पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। जीवन में कभी भी आस मत छोड़ो, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कर्क राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आपके लिए मासिक राशिफल दिसंबर 2023। और सबसे पहले इसमें बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, दिसंबर 2023 में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानेंगे, क्योंकि बहुत कम एफर्ट में आपको ज़्यादा गेन देखने को मिलेगा। जो आपका पैसा बकाया है, जो आपका ड्यूज़ है, वो भी आपको मिलेगा और एनर्जी बहुत शानदार रहेगी। जो लोग फैशन कॉस्मेटिक के क्षेत्र में है, फिल्म लाइन के सेक्टर में है और या साथ में टीवी लाइन के सेक्टर में हैं, आप एंकर हैं या आप कोई न कोई ढंग से अपनी सीरीज़ चलाते हैं, यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है या कंफर्टेबल है और आपको नेम फेम भी मिलेगा। साथ में आपको एप्रिसिएशन, यश, गेन, सक्सेस ये सब भरपूर ढंग से मिलेगा। जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ों का काम करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर भरपूर संभावनाएँ बनी हुई है। और सबसे बड़ी संभावना यहाँ पर जो आपकी राशि का की प्लैनेट है वो मंगल है। तो मंगल से संबंधित जो भी काम करने वाले, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स या फिर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर ज़बरदस्त संभावनाएँ हैं। चाहे आप वहाँ पर जॉब करते हैं और या प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं। जो लोग एंटीक और हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, शो बिजनेस का काम करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत अच्छी है। आइए अब बात करें आपके लिए इन्वेस्टमेंट की। तो दिसंबर 2023 में आप में से वो लोग जो फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो स्टॉक करना चाहते हैं वो लोग पीली दालों में, हल्दी में या केसर में या गोल्ड में आप स्टॉक कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग जेम्स एंड ज्वेलरी, साथ में आप बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई भी आइटम, फाइनेंस कंपनियों के अंदर या फिर जो भी गवर्नमेंट लाइसेंसिंग कंपनियां हैं या कॉपर से संबंधित कोई भी कंपनियां हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर आपको उस इन्वेस्टमेंट में एप्रिसिएशन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी प्रोडक्ट हो या एजुकेशन से संबंधित ऐप हो, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए भरपूर संभावना वाला होने वाला है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। तो दिसंबर 2023 में पारिवारिक सुख के मामले में आप बहुत भाग्यशाली माने जाएंगे। अपने आप को खुशनसीब आप समझेंगे, क्योंकि आपको हालात बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं वाले मिलेंगे। अपने आप को आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में पाएंगे और सुख सुविधाओं के अंदर वृद्धि आपको मिलेगी। आप एक्सपेंसेस भी करेंगे, यात्राओं पर एक्सपेंसेस कर सकते हैं, दिसंबर में बाहर घूमने जा सकते हैं और या फिर आप अपने ही घर में कोई और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, न्यू फर्निशिंग्स के रूप में, न्यू सोफ़ा के रूप में या कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं, जिससे घर में एक प्रकार से खुशियों का वातावरण जन्मेगा। तो पारिवारिक सुख के मामले में आप बहुत भाग्यशाली माने जाएंगे। ये स्थिति आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के क्षेत्र की और संतान सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। दिसंबर 2023 में शिक्षा के क्षेत्र में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रास्पिंग और आपकी खुद की स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़बरदस्त रहेगी। सूर्य और मंगल दोनों आपको भरपूर ढंग से सपोर्ट करेंगे। सूर्य स्ट्रेंथ का स्वामी है, संपत्ति, धन और संपत्ति के साथ साथ बुद्धि का स्वामी भी है या एजुकेशन का स्वामी भी बोल सकते हैं, ब्रेन का स्वामी भी मंगल सूर्य को बोल सकते हैं। और मंगल तो यहाँ पर स्वग्रही है। शुक्र यहाँ पर राशि से 4th हाउस में पंच महापुरुष में से जो एक योग मालवीय महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं और राहु की दृष्टि राशि से 5th हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में जो भी टेक्निकल चीज़ों के लिए अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, वो स्टूडेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बिल्डअप करेंगे, स्पीड में सक्सेस पाएंगे या नॉलेज ग्रहण करेंगे। मंगल से एग्रीकल्चर के बारे में, लॉ के बारे में और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग के बारे में जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। तो सूर्य से संबंधित गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या सरकार के लिए जो प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। राहु की बात करें तो सॉफ्टवेयर,
जो एप्लीकेशन साइंस होती है या रिसर्च फील्ड होता है, स्पेस साइंस होती है, एविएशन होता है, उसके मामले में राहु आपको सपोर्ट करेगा। स्पेशली आपको जो टेक्नोलॉजी है उसमें राहु ज़बरदस्त ढंग से सपोर्ट करेगा। तो ये माह जो भी नॉन मेडिकल के सेक्टर में है उनके लिए ज़्यादा बेटर है, और जो लोग मेडिकल के सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी के साथ में स्टडीज़ कर रहे हैं, रोबोटिक साइंस के बारे में बात कर सकते हैं, उसके बारे में जो स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है, डेवलपमेंट का है, आगे बढ़ने के नए नए रास्ते आपको मिलेंगे। और जो कोई लोग जो एब्रॉड पढ़ना चाहते हैं उसके लिए एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी संभावनाएं भरपूर बनी हुई है, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस के साथ में एग्ज़ाम देना चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। तो आपको इस माह में संतान सुख के बारे में कुछ आर्ग्यूमेंट का सामना करना पड़ेगा, या ये बोल सकते आप समझाने की कोशिश करेंगे और वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे, वो स्थितियां आ सकती है। लेकिन जो संतान स्पोर्ट्स में है वो सफलता देखेगी, और जो सरकारी क्षेत्र में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में अपना प्रयास कर रहे हैं सफलता के बारे में, उन लोगों की सफलता से भी आप अपने आप को गौरवशाली महसूस करेंगे, या आपको संतान के सुख, संतान की प्रसिद्धि से, संतान की सफलता से बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। जो लोग संतान के बारे में प्रयासरत हैं, जो डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं, उनको डॉक्टरी इलाज में सफलता मिलने के योग हैं। और आने वाले समय का मतलब यहाँ पर 1 मई 2024 से जब बृहस्पति राशि से 11th हाउस में चले जाएंगे, वहाँ से संतान प्राप्ति की संभावनाएं बलवान हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति संतान का कारक भी है। और उस समय राशि से 11th हाउस में जाने से बृहस्पति की सीधी दृष्टि संतान भाव पर होगी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। इसलिए सही समय पर इलाज कराना, या जो इलाज के लिए प्रयासरत है उनके इलाज में सफलता मिलने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो दिसंबर 2023 में आपको स्किन प्रॉब्लम या थ्रोट इन्फेक्शन, पाँव में दर्द, या महिलाओं को बैक पेन की प्रॉब्लम सता सकती है, परेशान कर सकती है। वहीं जो लोग वृद्ध हैं वो अपने जॉइंट्स पेन को लेकर के, सर्दी में होने वाली बीमारियों को लेकर के परेशान हो सकते हैं, सांस उनकी उखड़ सकती है, या जो अस्थमेटिक है उनको प्रॉब्लम ज़्यादा सता सकती है। राशि से 8th हाउस में शनि विराजमान है। शनि का ढैया आपको 29 मार्च 2025 तक निरंतर चलता रहेगा, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग वृद्ध हैं या जो लोग आफ्टर रिटायरमेंट वाली एज के लोग हैं, उनको अपनी हेल्थ पर ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली आपको घुटने और घुटने से नीचे वाले जो अंग हैं वहाँ पर आपको चोट लग सकती है, वहाँ पर आपको कोई न कोई समस्या आ सकती है, और वो समस्या हो सकता है नर्व से संबंधित हो। संभव है आपको वेरिकोन्स वेन्स की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, सेफ रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो उसके लिए भी राशि से 6th हाउस से रोग भाव से ही विचार किया जाता है। तो आपको इस माह में बात में कोई न कोई विवाद हो सकता है, या ये बोल सकते हैं कोई बात के कारण, टॉन्ट के कारण, या आपने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया, गलत भाषा का इस्तेमाल कर दिया है, उससे भी कोई विवाद खड़ा हो सकता है, नुकसान खड़ा हो सकता है, या फिर आपको लेन देन में नुकसान हो सकता है, फ्रॉड का शिकार बनाया जा सकता है। इसलिए सावधान होकर ही कोई न कोई काम करना पड़ेगा। या आपने किसी को पैसा देना है तो आप उसको चेक से दीजिए या अकाउंट में पेमेंट करिए। हाथ से पैसा देने, मतलब हाथ में कैश देने की जगह आपको सेफ साइड में जो लेन देन करेंगे वो ज़्यादा बेटर है। और लेन देन में हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखें, अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के अधिपति शनि है, जो स्वराशि में तो है लेकिन राशि से 8th हाउस में है। इस स्थिति को शनि का ढैया कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपसी संबंधों में खटास, स्वार्थ सिद्धि, या फिर ये बोल सकते हैं कुछ न कुछ कटुता का अनुभव हो सकता है। बातचीत के अंदर आपको रूखापन नज़र आएगा, स्वार्थ सिद्धि होती नज़र आएगी, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों के ऊपर बहस करने से बचना पड़ेगा। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मतलब जो स्थितियां टेम्परेरी बनी हुई है उससे ज़िंदगी भर का रिश्ता ख़राब नहीं करना है। लोग बाग आपको भड़काने का काम करेंगे, या ऐसी परिस्थितियां बन जाएगी जब आप दोनों एक दूसरे को गलत समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपका समय खराब है तो आपको सेफ साइड में रहना पड़ेगा। आपको अपने आप को समझदार बनाना पड़ेगा, और इमीडिएट जो एक्शन लेते हैं, इमीडिएट रिएक्शन करते हैं, उससे बचना पड़ेगा। और शनि के उपाय मैं आपको एंड में समझाऊंगा, वो आपको जरूर करते रहने पड़ेंगे।
और साथ ही एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है वो विवाह की बात में खटास पड़ सकती है, या जिन लोगों की सगाई हो चुकी है वो सगाई टूट सकती है, ऐसी कुछ बातें हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा सेफ रहें और अपनी बातें लोगों को शेयर करने से बचना है, उससे भी आपको कोई न कोई विपदा से मुक्ति मिल सकती है या कोई विपदा सता सकती है। आइए अब बात करें महिलाओं की, अर्थात गृहिणियों की, हाउसवाइफ की। तो आपको इस माह में दाम्पत्य जीवन में अपनत्व की कमी दिखाई देगी, संतान की चिंता सताएगी, या संतान के साथ में जो एडजस्टमेंट होना चाहिए, जो सामंजस्य बैठना चाहिए, वो आपको दिखाई नहीं देगा। उल्टा संतान आपके साथ में रूखा व्यवहार कर सकती है, या जो अपनी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए आपका इस्तेमाल कर सकती है। स्वास्थ्य के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आप काम करके अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करके परेशान हो सकते हैं। कमर दर्द, पाँव का दर्द आपको सता सकता है। नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, स्पेशली मांसपेशियों में खिंचाव से संबंधित समस्या। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या प्रेम प्रसंगों में है, या फिर कोई रिलेशनशिप में है। तो ऐसी स्थिति में आपको दिसंबर 2023 में अपनत्व की कमी, स्नेह की कमी, या फिर रोमांस की कमी दिखाई देगी। बात बात में ईगो का टकराव बढ़ेगा, और या फिर आप दोनों एक दूसरे की बराबरी करने की कोशिश करेंगे, उससे रिश्ता बिगड़ सकता है, उससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। रिश्ता बनाने में बहुत लंबा समय लगता है और रिश्ता तोड़ने में आपको कुछ सेकंड ही लगते हैं। इसलिए ईगो का टकराव छोड़ दीजिए, और सामने वाला क्या आपके बारे में सोच रहा है यह सोच करके बातचीत आरंभ करनी है। अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश करनी है। आप हमेशा सुख में साथ हो नहीं हो, दुख में जरूर साथ रहना है, और जब कोई प्रॉब्लम में है तो उसका सपोर्ट जरूर करना है। इससे आपका रिश्ता बच सकता है, ये ध्यान रखिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से दसम भाव, जिसे कर्म भाव या प्रोफेशन भाव कहते हैं। और इस भाव का अधिपति मंगल है। आपकी राशि के लिए जो मुख्य ग्रह की प्लेनेट है वो मंगल है, और मंगल आपकी राशि कुंडली में 5th हाउस में है, जिसे त्रिकोण भाव कहा जाता है। केंद्र का अधिपति मंगल त्रिकोण भाव में है, स्वराशि में। ये सबसे सुखद स्थिति है, राजयोग की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आपका अपने काम के प्रति जोश खरोश जबरदस्त रहेगा, या ये बोलते हैं कि आप डेयरिंग दिखाने के लिए उत्सुक रहेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी के सेक्टर में, रियल एस्टेट में काम करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। जो लोग होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं उनके लिए बहुत व्यस्तता रहेगी, और यूँ भी ये फेस्टिवल टाइम पीरियड है, और यूँ भी दिसंबर का माह में लोग घूमने के लिए ज़्यादा बाहर निकलते हैं, न्यू ईयर के लिए, पार्टीबाजी के लिए हमेशा। तो जो लोग होटल रेस्टोरेंट या रिसोर्ट चलाते हैं उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। आपका कामकाज का विस्तार भी हो सकता है, व्यस्तता भी हो सकती है, और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी ट्राई करने के लिए आप कामयाब हो सकते हैं। आप में से वे लोग जो लिक्विड का काम करते हैं, मिनरल वाटर से संबंधित या फिर दूध से संबंधित कारोबार करते हैं, एग्रीकल्चर का कारोबार करते हैं, सब्जियों का कारोबार करते हैं, फल फ्रूट का कारोबार करते हैं, उन लोगों के लिए भी दिसंबर 2023 में संभावनाएं बहुत अच्छी है। आपकी फसल अच्छी हो सकती है। और जो लोग जो कोई न कोई ढंग से होटल रेस्टोरेंट का कामकाज के साथ मसालों का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ अच्छी है। उनको भी बहुत बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए संभावनाएं बन सकती है। माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित, माइनिंग से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी डील क्रैक हो सकती है, या माइनिंग आपको अलॉट हो सकती है। फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करने वाले, और या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, या इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, या फिर वो लोग जो फिल्म लाइन या टीवी लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर सफलता की संभावनाएं बहुत अच्छी है। मैंने इससे पहले भी 2 राशियों के अंदर बोला है कि जो लोग भी OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी सीरीज़ या फिल्म लॉन्च करना चाहते हैं उनके लिए दिसंबर 2023 बहुत ज़्यादा सुखद है, क्योंकि 24 दिसंबर तक शुक्र स्वराशि में है। तो ऐसी स्थिति में आपको संभावना है कि आपको बहुत तेज़ी से सक्सेस का मौका मिले, या आपका जो पैसा लगा हुआ है उससे ज़्यादा आप कवर कर पाएँ। साथ ही जो लोग बेकरी, कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में है, या आप लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर भारी संभावना है लाभ कमाने की, और साथ ही साथ अपने कामकाज को विस्तार देने की, कामकाज को बड़ा बनाने की। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनको जो विधानसभा चुनाव
के साथ ही 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें आपके लिए सफलता की संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई है। और आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है आपको 2024 में, उसमें भी अगर आप एफर्ट करना चाहते हैं शनि की ढैया के बावजूद मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप एफर्ट करेंगे तो उसमें सफलता के लिए चांसेस बने हुए हैं। सिर्फ आपको अपनी कुंडली किसी को चेक करवानी है कि आपको कौन सी दशा चल रही है, क्या स्टोन पहनना है या क्या उपाय करने से आपको सफलता ज़्यादा मिल सकती है या आपके लिए राजयोग की संभावनाएं बन सकती है, उसको एक बार आप चेक करा लीजिएगा। तो आपके लिए सब मिला करके, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप प्रोफेशनल हैं और चाहे आप बिजनेस करते हैं, आपको सभी मामलों में स्थितियां बहुत ज़्यादा संतुष्टिपूर्ण हैं। आपको अपने कामकाज का विस्तार भी मिलेगा, साथ साथ में संतुष्टि भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2023 के उपायों के बारे में। शनि का ढैया चल रहा है, इसलिए 29 मार्च 2025 तक आपको शनि के उपाय करते रहने पड़ेंगे। शनि के उपायों में नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करें। दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और या फिर आप शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, इस मंत्र का जब भी समय मिले, जब भी जितनी सामर्थ्य हो आप जाप करते रहें। आप चाहे उठते बैठते ड्राइव करते हुए बात करें और या फिर जब भी खाली समय मिले आप मन ही मन इस मंत्र को दोहराते रहें, तो आपको शांति भी मिलेगी और आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी और आपको तनाव से राहत भी मिलेगी। आप संभव हो सके तो हर सैटरडे को काले रंग की वस्तुओं का दान दें किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। और यदि आसपास कोई स्कूल है और या कोई मंदिर है या फिर निर्जन स्थान है, वहाँ पर आप पीपल का पेड़ या वटवृक्ष का पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। इससे भी आपको बहुत शांति मिलेगी और आने वाले जो लोग जनरेशन है उनके लिए आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि संपत्ति तो हर कोई छोड़ करके जाना चाहता है या छोड़ करके जाता भी है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए अच्छी हवा, शुद्ध हवा का कोई भी इंतजाम नहीं करना चाहता है। सिर्फ पेड़ काटने के बारे में लोग लगे हुए हैं, पेड़ लगाने के बारे में कोई नहीं सोचता है। आप उसकी पहल कर सकते हैं। जो रत्न पहनना चाहते हैं, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न हमारे जीवन को चेंज कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। तो आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, मोती, मूंगा और पुखराज रत्न या उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे उसकी उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। उससे आपकी फाइनेंस संबंधी नीड पूरी हो सकती है, मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए। और वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में जानकारी हो जाए। समय अच्छा है तो आप दूने उत्साह के साथ में काम करें और समय प्रतिकूल है तो सेफ हो जाएं। जब भी जिज्ञासा हो आपको जन्म कुंडली विश्लेषण की, चाहे आप कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी कंट्री में रहते हो, आप कहीं से भी फ़ोन के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, जिन समस्याओं पे चर्चा करनी है उन समस्याओं पे चर्चा कर सकते हैं। आप जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, उन सब के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जो उपाय होंगे मैं आपको लिखित रूप में आप तक पहुँचाऊँगा। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और या फिर व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारा टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट आपको दे करके बात करवाने तक आपकी व्यवस्था करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।